बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तौहीन अदालत केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। उन्होंने तौहीन अदालत केस में आज भी गैर मशरूत मुआफ़ी अदालत से नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और 2 हफ्ते बाद, क्या 2 हफ्ते बाद इमरान खान के सियासी करियर को बड़ा झटका लग जाएगा या फिर इमरान खान गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेंगे? और इमरान खान को गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटके तो फिलहाल लगना शुरू हो गए हैं, विकटें भी गिरना शुरू हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर सुल्तान मोहम्मद, इंजीनियर फ़हीम खान के बाद आज शकूर शाद ने भी इस्तीफे से मुकर गए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफ़ों से एक एक करके मुकरने लगे हैं। ये मौक़िफ़ दिया शकूर शाद ने कि उस वक्त पार्टी पॉलिसी थी इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए किसी पेपर पर दस्तखत किया था, लेकिन मैंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा नहीं दिया। और इस्तीफ़े के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है इस्तीफ़ा वापस लेने के हवाले से। क्या हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से? और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ जलसे में पंजाब हुकूमत गिराने का इंदिया दिया था। उन्होंने कहा था कि एक साजिश हो रही है और अब पंजाब हुकूमत गिराने के लिए ये जो मौजूदा हुकूमत है वो साजिश करती नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के हवाले से। क्या इमरान खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं? पंजाब हुकूमत गिराने के लिए जो PDM है वो कोई हथकंडे अपना रही है, कोई प्लानिंग करती नज़र आ रही है? इस पर बात होगी प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया, 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी इमरान खान साहब पर। क्या इमरान खान को गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए थी? क्या वजह क्या है उसकी? जब कर लिया कि हमने ये फैसला करना है, फर्द जुर्म आयद करनी है, तो उसको मुकम्मल कर देना चाहिए था। लेकिन अगर ये वक्त दिया जा सकता है, किस मकसद से दिया जा रहा है? क्या एक और मौका है इमरान खान के लिए कि वो अदालत के सामने जाके आप सर तस्लीम खम करें जाके? और अगर वो ये करते हैं के अंदर उनको माफी तलाफी कर दे, क्या ये कि ये वक्त दिया गया है कि वो बाकी फैक्टर्स जो हैं पॉलिटिकल निज़ाम के, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उनके साथ मामला अगर उसके तय हो जाते हैं तो फिर शायद कोई मेरा ख्याल है अदालत का रोल इसमें बहुत अहम होकर सामने आएगा। अगर तो ये फैसला हुआ है कि तौहीन अदालत हुई है, फिर मेरे ख्याल में अदालत उस पर बिल्कुल दो टोक किस्म का फैसला करना चाहिए और जो भी मुनासिब तनकीद है, सजा है, जो है वो करनी चाहिए। अगले 2 हफ्ते पड़े इसकी वजह से ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी, उनकी नाअहली होगी और उनको सज़ा के बाद फिर जो कन्विक्शन के मामले वो ठीक से। लेकिन ये एक अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक और बिगिनिंग है, उसको रीइंफोर्स कर रही है ये चीज़। तो मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं कह सकता कि ये किस गड़बड़ जाएगी चीज़, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जो निज़ाम दरम बरम होगा। तो लेकिन देखिए बड़ी बातें हैं कि 2 हफ्ते के अंदर क्या होता है और 2 हफ्ते के बाद। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान को गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए थी? जैसी बात है, उनका इल्जाम लगा है, उस पर माफी के सिवा कुछ चारा कार नहीं। अब ये उनकी सियासी हिकमत अमली है या उनके उन अहमद दोस्तों के है जो ये समझाते हैं कि वो पॉपुलर इसलिए हैं कि वो इस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और दुनिया की कोई अदालत ऐसी नहीं बात हो सके। यानी गोया एक तरफ पॉपुलर है, एक तरफ इंसाफ का पलड़ा है। तो इंसाफ का पलड़ा जो है क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है ज़्यादा ताकत रखती है, अवाम आ जाएंगे, उठ खड़े कान उतर आएंगे। तो नहीं मालूम कि इमरान जो है साथी हैं, जो क्लास है, वो इनकलाबी क्लास नहीं है। वो लोग नहीं है जो इनकलाबी तौर पर मैदान रफा कर सके। वो और तरह के लोग हैं और वो और तरह के मदार और अब जो ऐलान जंग कर रखा है, खासतौर पर जो है, उसको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि उसके गिर्द फंदान किया जाए,
उसको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो किन बातों पे इमरान ने उन बातों पर एहतियात की है, खास तौर पर स्टेप फौज के बारे में जिस तरह के खुलम खुला बयान उसने दिए हैं कि किसी शऊर पाकिस्तानी से सियासतदान से रोक नहीं जा सकती। ये मानी ने दिए थे फलाने दिए थे, मैं कोई दफा नहीं करना चाहता। इमरान ने जो इस वक्त किया है और जो 3-4 केसेज हैं, कोचा खाने का, फॉरेन फंडिंग और दहशत गर्दी का, अदालत का मुकदमा, इसमें किसी भी मुकदमे में उसको सजा हो सकती है। गोया इमरान खान अगर कोई उसका मुखालिफ मौजूद है कैपेसिटी में, उनको मौका दिया है कि वो उससे कार्रवाई करना चाहें, कर सकते हैं। इमरान को यकीनन इससे निकलने के लिए अगर किसी ने बता दिया कि आप स्टैंड लें, यानी जो अपना आज बयान दिया है वो माफीनामे से कहीं ज्यादा है। मैं गैर माफी मांगता हूँ, खुद इसकी बजाय जो उसने पूरी कहानी गढ़ी है वो उसमें 100 बार माफी से भी ज्यादा बातें कही हैं और कर गया है। मैं ख्याल है कि किसी अक्लमंद आदमी नहीं है, उसका भी मशवरा है, जिनका भी मशवरा है। और किसी ने कहा था कि उसके विरुद्ध कुछ ऐसे वकील भी बैठे हैं जो जी लाठी सोटे वाले वकील हैं। ठीक है, लाठी सोटे वाले वकील आप समझ सकते हैं कौन कौन लोग हैं जी और क्या क्या राय दे सकते हैं। अहमद खान अगरचे बड़े माकूल आदमी है, मुझे यकीन है कि उन्होंने उन को ठीक। रजा रूमी साहब, आप फर्द जुर्म आयद करने का इमरान खान साहब पर फैसला हो गया है, आप समझते हैं इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफी मांग लेनी चाहिए थी? जी बिल्कुल। बात यह है कि इसमें इतना क्या बड़ा मसला है, इंसान से बंदा बशर होता है, भूल चूक हो जाती है। जबान वैसे भी खान साहब की जरा जोशीली है और खसूसन जलसों में तो वो और भी फिसल जाती है, चाहे वो कोई इदारा हो या उनका मुखालिफ सियासतदान हो। और यहाँ पर उन्होंने एक जो है सेशन जज के बारे में इस तरह से गैर मुनासिब और जारहाना लहजा और ज़बान इख्तियार की, और अगर उन्होंने कर दी तो अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। लेकिन मसला यही है कि वो ये चीज़ नहीं करने वाले थे, क्योंकि या तो उनको ये ख़तरा था कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो इतराफ़ जुर्म करेंगे, और अगर वो या वो माफ़ी मांगेंगे तो जो उनकी सपोर्ट बेस है, जो कि समझती है कि खान साहब जो हैं वो सबको सीधा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और ख़ुद खान साहब का भी ये ख्याल है, अब वो कह रहे हैं ना, बाकी उन्होंने उनके जो अब क्या उसे कहना चाहिए, बिटवीन द लाइंस अपने जलसों में तो वो यही बात करें ना कि मेरे पास अब अवामी ताकत है और मैं दोबारा इक़्तिदार में आने वाला हूँ और मैं आके छोड़ूंगा नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, सीधा कर दूंगा सबको, बेशमूल न्यूट्रल्स, बेशमूल अदलिया, बेशमूल अपने सियासी मुखालिफिन। तो बात यह कि इस तरह की सियासत जो है उससे तो बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बाकी सियासतदान भी। देखिए कि एक सेशन जज जो है, आप उनकी सिचुएशन देखें कि वो कितने मुश्किल हालात में काम करते हैं, उनके ऊपर कितना वर्कलोड है, और जब उस तरह के मुश्किल केसेस, सियासी केसेस उनके पास आते हैं तो उनको कितनी जो उसे कहना चाहिए मुश्किल से वो हैंडल करने पड़ते हैं। अगर इन खातून सेशन जज ने एक फ़ैसला किया जो कि उनके मुताबिक उन्होंने कानून के दायरे में और कानून के एन मुताबिक किया, तो फिर खान साहब को वो तस्लीम करना चाहिए। ये तो नहीं है कि जो फ़ैसला उनके बयानिया या उनकी पार्टी के खिलाफ आए तो वो उसके ऊपर जो है आप स्कैंडलाइज करें कोर्ट को या जजों को, ये कहें और फिर मैजिस्ट्रेट दोबारा भी मैजिस्ट्रेट कहा। ये भी गलत है कि किसी के ओहदे से नीचे उसको उतारना। हम्म, असखुद। और देखिए इसमें एक और एंगल भी आता है, जी इसमें एक एंगल आता है जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हुसूल के जो प्रोसेस है उसमें रखना डालना, ठीक उस रुकावटें पैदा करना। ये दुनिया में बहुत जगहों के ऊपर तो बहुत सीरियस एक जुर्म होता है। ठीक है, पाकिस्तान के कवानीन में, पाकिस्तान की अदालतों ने भी इसका नोटिस दिया है। मैं ये बात जरूर कह दूं कि जी मेरे जी सब कुछ ये कहने का मकसद नहीं है कि उनको सजा मिले, लेकिन अदालत की सजा मिलने कोई, ये कानून जो है ये फरसुखा है। मगर खान साहब को एज अ सीनियर लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको खुद गैर मशरूत माफी मांगकर इस ठीक मामले को खत्म करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, और यही वजह है कि आज कोर्ट का रिएक्शन देख रही है। ठीक है। अभी भी आसमा उनके पास सर, वक्त होगा भाई।
जी जी ठीक। आसमा साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं, उन्हें गैर मशरूत माफी इमरान खान साहब को मांग लेनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से देखिए माफी मांगने की नौबत नहीं थी। जो उन्होंने अपना जवाब दाखिल कराया अदालत की जानिब से और उन्होंने अपने जो वकला से मशवरे के तहत ही वो जवाब दाखिल कराया और बार बार उनका ये कहना था कि इरादी तौर पर गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज उनके मुंह से निकल गए, उनका ये मकसद नहीं था, वो रिग्रेट करते हैं अपने उन अल्फाज पे। तो मेरे ख्याल से सिर्फ अल्फाज के हेर फेर पे बात हो रही है कि आप अपनी सिर्फ ये तय कर लें कि आपने बाकायदा माफी नहीं मांगी। हालांकि उन्होंने पेशेमानी का इजहार किया, रिग्रेट का इजहार किया और उन्होंने बार बार ये कहा कि उनका ये मतलब नहीं था और बार बार उन्होंने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने की इस्तदा भी की। उन्होंने जजेस से ये कहा कि आप मुझे बोलने का मौका दें, लेकिन जजेस ने कहा कि आपके वकला बात कर चुके हैं इसलिए आप अभी तशरीफ रखें। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ये बात नहीं थी, इतना बड़ा इशू नहीं था। देखिए मुल्क के चोटी के वकला इस मामले में मौजूद थे अदालत के मुआवन के तौर पे। मुनीर मलिक जिन्हें पाकिस्तान के सबसे मेरे ख्याल से बड़े लॉयर्स में उनका शुमार होता है, मखदूम अली खान जो अटॉर्नी जनरल ने जिन्हें उन्हें अपने मुआवन के तौर पे मुकर्रर किया, उनकी जानिब से भी ये कहना था, दोनों वकला की जानिब से, कि अदालत तौहीन अदालत के मामलात में तहम्मुल का मुजाहरा करती है और बहुत कुछ चीजों को इग्नोर भी कर देती है। देखिए पब्लिक परसेप्शन बहुत जलसों में अगर बात होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है, माशरे में जो कुछ बात हो रही है, जरूरी नहीं कि वो जजेस हर चीज को एक इशू बना लें और उसको अदालत में घसीटें और बड़े से बड़े लीडर को अपने रोस्टम पर बुलाएं। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इस केस को मामला रफा दफा भी हो सकता था। जैसे कि वकला का ये कहना था कि अदालतें इस हवाले से बड़ेपन का मुजाहरा करती है और एक तासुर के बारे में भी मुनीर मलिक ने ये बात की कि ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए माशरे के अंदर कि सियासतदानों को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। ये भी उन्होंने अदालत के सामने ये बयान रखा। तो लेकिन लगता कुछ ऐसे था कि शायद अपनी एक राय बना दी गई थी और उस हवाले से कोई ऐसी चीज अभी सामने नहीं रखी जा रही थी और साथ ही कह दिया गया कि फर्द जुर्म 2 वीक बाद आयद की जाएगी। हालांकि इमरान खान ने फिर खड़े होकर कहा कि उन्हें बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं किसी दिया। भी ठीक है, मुलजिम या मुजरिम पे अगर आप चीज तय कर लेते हैं तो उसे बात करने का मौका देते हैं, लेकिन यहाँ तो उनके बात का मौका दिए बगैर फर्द जुर्म आयद कर दी। लोग अब ये डिबेट भी कर रहे हैं, जिन लोगों पर 6 से 8 महीने हो गए फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, वो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं, उनके बेटे वजीर आला भी रहे ठीक है, हैं। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ है, फर्द जुर्म आयद। जी रोमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ठीक, रजा रोमी साहब सुन नहीं पाए, ब्रेक के बाद आपका मौक़िफ़ लेंगे। ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफ़ों से आहिस्ता आहिस्ता करके मुकरने लगे हैं, क्या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। इंजीनियर फ़हीम खान और साबिक सूबाई वज़ीर सुल्तान मोहम्मद के बाद अब शकूर शाद भी सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान एक एक करके इस्तीफ़ों से मुकरने लगे हैं, क्या हुकूमती मौक़िफ़ सज्जाद मीर साहब दुरुस्त साबित हो रहा है? जी मुझे नहीं पता, आपकी आवाज़ मुझे बहुत हल्की आई, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। आप जो पूछना चाहते हैं कि अब हुकूमत में बहुत से जिन लोगों ने इस्तीफ़े करार दिए थे कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, वो इनकारी हैं, अब वो इस्तीफ़े अपने मान नहीं रहे। देखिए ये होना था, अगर इमरान खान की ये पॉपुलैरिटी जो कि के बाद जलसे करने के साथ पैदा हुई होती तो सब लोग मुकर गए होते। अब भी बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आता, जब उसने तमाम अदारों से लड़ाई दे दी है, अदलिया से लड़ाई दे दी है, फौज से लड़ाई दे दी है, उसके खिलाफ वो सारे खड़े हो गए हैं जो उसका गले का फंदा बन सके। तशद्दुद का केस हो, चाहे अदालत का केस हो, चाहे पोशाखाने का केस हो, चाहे फंडिंग का केस हो, तो वो समझते हैं कि इमरान का फ्यूचर अब इस सियासत में उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह के वो ख्वाब देखा करता है। गलत वकीलों ने उसे गलत मशवरे दिए और उसने गलत अंदाज इख्तियार किया। देखिए जमहूरियत इसका नाम नहीं होती, सियासत इसका नाम नहीं होती कि जो रले से एक मौक़िफ़ इख्तियार करें और ये सोचें कि ये पॉपुलर होता है और उस पर लगे रहें। ये जाने बगैर उसका असर किस पे पड़ रहा है, रियासत पे कितना पड़ रहा है, मुल्क पे कितना पड़ रहा है, सियासत पे कितना पड़ रहा है, कौम पे कितना पड़ रहा है। आप ना मईशत देखी, ना सलाह देखे, ना सियासत देखी, ना मुल्क की सलामती देखी, कुछ भी नहीं देखा, ना फॉरेन अफेयर्स देखे, जो मुंह आया बोलते गए
और नतीजे के तौर पर अब बहुत से लोग उनका साथ देने को तैयार नहीं थे। इस तरह जब वो डी हुए थे, डी होने का मतलब ये है कि जब वो निकाले गए थे नो कॉन्फिडेंस तौर पर, और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो कि कानूनी हुआ करती है जमहूरियत में, उन्होंने कह दिया ये आदमी साथ है। लेकिन उससे पहले वो जितने मकबूल थे सबको मालूम है, लोग उसका टिकट लेने को तैयार नहीं थे। तो अब जो सूरत पैदा होने वाली है वो यही है कि बहुत से लोग जो है अब खुद के ये कहना शुरू कर देंगे कि हमने तो इस्तीफा नहीं दिए, और वो सियासत करेंगे जो इस मुल्क की एक जमहूर कर रही है, अक्सरियत कर रही है, और जिसे वो मुनासिब समझते हैं। मजीद लोग भी सामने आएंगे। बिल्कुल रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है, तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफों से मुकरने लगे? जी, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर गालिबन बात कर चुके हैं कि ये इस्तीफों का जो था स्टंट, वो एक सियासी चाल ही था। मेरे ख्याल से कोई हकीकत में इस्तीफा शायद नहीं देना चाह रहा था। और देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी इनको तनख्वाहें तो मिल रही हैं, पार्लियामेंट में तो वो जाते नहीं हैं, और दीगर बरात जो मिलती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो उनको मतलब मिल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस्तीफों का मामला है, इसको पार्टी जो है पीटीआई क्लियर और वाज़ेह पॉलिसी ले। अगर तो उनको बेटा, मेरी तो ये ख्वाहिश है और मेरी तो ये उनसे इस्तदा होगी कि वो पार्लियामेंट में सब वापस जाएं और पार्लियामानी जमहूरियत को मुस्तहकम करें, पार्लियामेंट में मुखालिफत करें कि हुकूमत की, ये सड़कों पे जल्द से जुलूस छोड़कर कानून साजी का मामला या दीगर मामला पर वो कर एक ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं करना तो फिर वो छोड़ दें असेंबली। ये कमाल की बात है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिन्होंने लाखों में करोड़ों में जिन्होंने उनको वोट दिए होंगे 2018 में, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही ऐवान में, और ऐवान को भी बेतौकीर किया जा रहा है। तो अभी ये तरीकाकार बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या चाहते हैं खान साहब, और पीटीआई क्या चाहती है। उस वजह ये है कि देखिए, वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। अगर वो निकालना चाहते हैं शहबाज शरीफ को, थोड़ा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए वो शहबाज शरीफ के खिलाफ, जी, या वो एतमाद का वोट मांग ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक। तो कमाल की ये बात है। और ये सारे सियासतदान हमारे जो ना, वो पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत नहीं करते। वो जिस शाख पे जी, बैठते हैं, जिस दरख्त पे बैठते हैं, उसी की जड़ें काटते हैं। जी, आसमा साहिबा, तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफों से एक एक करके मुकरने लगे हैं, नाम सामने आना भी शुरू हो गए हैं। आप क्या समझती हैं, जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है इस्तीफों के मामले पर? नहीं, देखिए, मैं तो इसे बिल्कुल इस मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं मानती। आप देखिए, एक बात, जिस तारीख को अप्रैल में हमने देखा स्पीकर के जो कौमी असम्बली थे उनके सामने इस्तीफे पेश किए गए और वो मंजूर करके उसके बाद वो मुस्ताफी हुए। यहाँ पे एक मसला ये ना, हर चीज़ को टेक्निकल बना दिया जाता है, टेक्निकल बुनियादों पे जी उस वक्त इस्तीफा दिया गया, स्पीकर की क्या हैसियत थी, उसके बाद जो नए स्पीकर आ गए उन्होंने कहा जी मैं अपनी मर्जी से इन इस्तीफों को मंजूर करूंगा। माजी की मिसाल हमारे सामने, जावेद हाशमी साहब 2015 की असेंबली थी, उस वक्त उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर इस्तीफे का ऐलान किया और उसी वक्त अयाज सादिक साहब ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। तो देखिए, अगर अरकान कौमी असम्बली उसी वक्त अपने इस्तीफे जमा करा देते हैं और हाजिर जो उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली है वो उनके इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं, तो उसके बाद कोई आईनी राय इसमें बाकी नहीं रह जाती। हुकूमत टेक्निकल हर मामले को खेलने की कोशिश करती है। दूसरी जानिब देखिए, राजा परवेज अशरफ साहब आए, उन्होंने भी सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए। अब देखिए, अगर आपने मंजूर करने थे तो आप जो बाकी अरकान के इस्तीफे थे पीटीआई के तमाम, उनको मंजूर करते। ये 11 की क्या लॉजिक थी जिनको आपने मंजूर किया? तो ये देखिए, इस तरह के मामलात, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि जिस तरह के मौजूदात ये मौजूदा हुकूमत दिखाना शुरू करेगी और लोग वाकई उसको यकीन करेंगे, इनकी बातों पर एतमाद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है इस हवाले से। लेकिन अगर ये बात अभी इस वक्त चल निकली है कि अभी अरकान असम्बली के ज़मीर जाग रहे हैं, तो ज़मीर तो हमने उस वक्त भी जागते देखे कि किस तरह से सिंध हाउस को इस्तेमाल किया गया, किस तरह वहाँ लोगों के ज़मीर खरीदे गए, किस तरह वहाँ लोगों को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई। ये तमाम पाकिस्तानियों के सामने है। सब लोग इस चीज़ की हकीकत से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ठीक।
तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को इतना हुकूमती मौक़िफ़ हम नहीं कह सकते कि हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी तायीद हो गई। और जिस तरह से वो भी बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत मान गई है कि जी पीटीआई के लोग देखें, ज़मीर जागने में कोई टाइम नहीं लगता, किस तरह से लोगों को पहले भी पैसा खिलाया गया, ये सब तमाम चीज़ें सबके सामने। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ की मैं इतनी तक़वियत नहीं हम इसको दे सकते। अगर स्पीकर उनके इस्तीफ़े मंज़ूर जी कर गए थे, तो उसके बाद कोई दूसरी राय नहीं थी। अब टेक्निकल बुनियादों पे ठीक है, जितना हुकूमत खेलना चाहती है, मज़ीद खेल सकती है इस हवाले से। जी। राइट। शहजाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस्तीफ़ों से मुकरने लग गए, हुकूमत दुरुस्त कह रही थी सर? मुझे नहीं पता कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या था इस बारे में, लेकिन मुझे ये पता है कि असेंबली का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर इज्तिमाई इस्तीफ़े की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर जो रुकन है उसका हक होता है, उसका इस्तेहक़ाक़ होता है कि वो अपने तौर पे अगर इस्तीफ़ा देना चाहता है तो उसको ज़ाती हैसियत में इस्तीफ़ा देना होता है। इज्तिमाई इस्तीफ़ों का कॉन्सेप्ट एग्ज़िस्ट नहीं करता और यही वो शिक है जिसके पीछे के स्पीकर ने ये फ़ैसला किया कि वो इनफ़रादी तौर पर सबको बुलाएँगे और उनसे इस्तीफ़ा लेंगे और इसलिए इज्तिमाई इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए। हमें प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर कोई खड़ा होके कह दे जी कि मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ, ये देखिए नारे और चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं जब तक हम कानून को फ़ॉलो नहीं करेंगे, प्रोसीजर्स को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हमारा निज़ाम चल नहीं पाएगा। हैविंग सेड दैट, मुझे क्विकली कहने दीजिए कि जहाँ तक किसी हुकूमत के मौक़िफ़ का ताल्लुक है या अपोज़िशन के मौक़िफ़ का ताल्लुक है, जो भी लोग हैं 3 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे या 50 होंगे बाद में जो सामने आएँगे, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग किसी नज़रिए की बुनियाद पे इमरान खान से नहीं मिले थे। इमरान खान या किसी और किसी पार्टी का कोई नज़रिया क्लियरली नहीं है। आप फ़र्क नहीं कर सकते कि ये डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन है, ये कंज़र्वेटिव है, ये लिबरल है। ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लगता। जहाँ पे नज़रियात ना हो किसी सियासी पार्टी के अंदर, वो पार्टियाँ शख़्सी बुनियादों पे चलती हैं। और फिर ये हमारे इलेक्टेबल्स जो हैं, वो बुनियादी जो हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि जेड़ा जिते ओदे नाल, यानी जो जीतने वाला घोड़ा है उसी पे पैसा लगाते हैं, उसी के पीछे फॉलो करते हैं। तो हमारी इलेक्टेबल्स की जो सियासत है, आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो अपने हलकों की बुनियाद पे लड़ी जाती है, उसकी बुनियाद ये होती है कि जो जीतेगा उसके साथ होंगे। तो आपको वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर आज इमरान खान का स्टॉक आपको चाहे कानूनी लिहाज से या किसी और लिहाज से अगर कम होता नज़र आ रहा है, तो वो फिर वो जीतने वाला घोड़ा शायद अब रह नहीं गया। या हो सकता है कि उस घोड़े को रेस की इजाज़त ही ना मिले। तो इसलिए लोग ज़ाहिर है कि उसके ऊपर पैसा नहीं लगाएँगे, जो घोड़ा रेस में होगा ही नहीं, उसके ऊपर पैसा क्यों लगाया जाएगा? तो ये हकीकत है। लेट्स फेस इट लाइक दिस, इस हकीकत को देखें कि आपकी सियासत जो है, वो बहुत ही एक बेसिक और बुनियादी लेवल के ऊपर है, जो फाउंडेशनल लेवल पे भी बहुत बुरे तरीके से करप्टेड है और उसकी वजह से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जहाँ इलेक्टेबल्स कभी एक शाख से उठ के दूसरी शाख पे बैठता है और कभी उससे उठ के तीसरी शाख पे बैठता है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाता है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से जो खदशात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है और मौजूदा हुकूमत पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश कर रही है। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने भी इस बात का इंदिया दिया कि बहुत जल्द हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला होंगे। क्या इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं रज़ा रोमी साहब? देखिए, बात ये कि मुझे इसके बारे में सही जानिए तो कोई तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन नहीं है। वही इंफॉर्मेशन है जो मीडिया में आप उसको दोहरा रहे हैं या जो कुछ हमने पढ़ा है और देखा है। इस तरह के बयानात के दो माने हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि वाकई कोई कोशिशें जारी हैं हॉर्स ट्रेडिंग की या काफ लीग को रोकने की या आज़ाद उम्मीदवार जो एमपीएज हैं उनको भी तरफ रागिब करने की, या ये तड़ियां और धमकियां और सियासी बयान होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत। बहुत सारे कोर्ट केसेस और गैर यकीनी के बाद जो परवेज़ इल्तमी साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उनको काम करने दिया जाए। जमहूरियत की यही रूह होती है, यही तकाज़ा होता है। और अगर अगर वफाकी हुकूमत अपनी गाइडलाइन इस तरह से कुछ कर रही है, जहाँ तक रही है खान साहब की बात, तो उनको भी ग्रेस करना चाहिए कि वो भी इस तरह के इल्ज़ामात पर पकड़ रहे हैं। उनकी पुरानी आदत है। एक ज़माने में लगा था कि उनको शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की ऑफ़र दी है। जी
वो मुकदमा लेके गए थे, आज तक वो मुकदमा पेंडिंग है। नजम सेठी पर 35 पंक्चर लगाने का इल्जाम था, बाद में खुद बैक ट्रैक कर गए और कहा वो सियासी बयान है। अब इस तरह की कई ऐसी चीजें मैं दोहरा सकता हूँ, लेकिन क्या दोहराना मकसूद नहीं है। ये बात है कि ये सियासत हो रही है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक। और ये सियासत जो है ठीक है। ये जारी रहेगी अनफॉर्चुनेटली। जो हमने माजी से भी यही देखा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों में जब फर्क होता है, जब आपस में जी, इख्तलाफात होते हैं, तो इस तरह की कई बातें जो हैं वो सामने आती है। ठीक है। सामने आती हैं और एक सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो खत्म नहीं होता। जी राइट। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब के जो खदशात हैं पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से, वो दुरुस्त है? मेरा ख्याल है जिस किस्म का सियासी माहौल है उसमें तो लगता है कि पॉसिबल है। देखिए, जो हुकूमतें इस तरीके से बनाई जाती हैं जोड़ तोड़ करके, वो उस जोड़ तोड़ के अंदर कमज़ोरी पैदा होना कोई बहुत दूर की बात नहीं होती, बिल्कुल पॉसिबल होता है। और अगर तो इमरान, मकसद ये है कि इमरान खान को एक सियासी बूंडॉक्स में या एक वीराने में, सियासी वीराने में धकेलना है, उसकी उसको और ये उसकी पार्टी को और उसकी सियासत को, तो वो भी, उसकी भी वजह ये वजह बन सकती है। साथ ही साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो इस किस्म की जो सियासत है जो कि शख्सियात के गिर्द घूमती है, जिसके ऊपर इमरान खान अगर अब गैर मौजूद हो अपने सीन से, पॉलिटिकल सीन से, तो फिर लगता यूँ है कि उसकी जो पार्टी है वो तितर बितर होने के खदशात हो जाते हैं। चाहे हुकूमतें बनी हुई हों, उनके गिरने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशनलाइज कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर इस किस्म के मसाइल पैदा होते रहेंगे। तीसरी बात, और महल में फाइनल बात मैं ये कहूँगा कि अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम, ये उसका शाखसान है। अब मसला यूँ आ गया है कि हमारे यहाँ जो सैलाब की सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो मईशत का बुरा हाल है, और सियासी और फ्लड्स के बाद तो और बुरा मईशत का हाल होगा। तो जब इस किस्म का माहौल हो तो उसके अंदर इलेक्शंस की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जब इलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर जो इस्तेकाम है वो कभी नहीं आएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये साल ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही टूट फूट चलती रहेगी। ये बदकिस्मती है हमारी कि कोई भी हुकूमत किसी भी जगह पे मुकम्मल तौर पर फ़ाल नज़र नहीं आती, ना सेंटर में, ना पंजाब में। और इस किस्म की तब्दीलियाँ जो पैचअप करके लगाई जाती हैं, गो के रज़ा रूमी अभी 35 पंक्चर की बात कर रहे थे, ये पंक्चर ही जोड़ने होते हैं जिसकी वजह से जो टायर है वो चलने के काबिल होता है। तो ये टायर को जब पंचरों से जोड़ा जाता है तो पंक्चर खुल भी जाया करते हैं। तो यही एक मजबूरी है जो कि आपने पहले इमरान खान ने देखी, और अब शायद पंजाब में अगर ये, और ये भी याद रखें कि अगर हमजा शहबाज आते हैं तो उनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। अगर वो अपनी बड़े बनने की कोशिश की या जूतों से बड़े साइज़ में बड़े होने की कोशिश की, उनका भी यही असर हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। ये हमारी बदकिस्मती है, सियासी निज़ाम, सियासी कल्चर का हिस्सा। मीर साहब, आपको लगता है कोई ऐसी साजिश हो रही है, कोई ऐसा प्लान हो रहा है पंजाब हुकूमत गिराने के लिए, जो इमरान खान साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं? कि जब परवेज इलाही का नाम किया था, ये परवेज इलाही ने एक कल्लाबाजी खाई, इधर से उधर चला गए, तो मैंने कहा मुझे लगता है कि पंजाब की हुकूमत पूरी तरह मुस्लिम लीग के नून के हवाले करने का प्रोग्राम नहीं है। और कई दलीलें थी मेरे पास उसकी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, कुछ बातें थी, लेकिन मैंने ये बात मुझे शुरू से याद है कि मैं समझता था कि ये हुकूमत, और जब ये हमजा को ले आए तो हमजा एक्सेप्टेबल गालिबन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नहीं था। अब भी जो अफवाहें फैल रही हैं वो ये नहीं हो रही हैं कि परवेज इलाही की जगह हमजा को लाया जाए, बल्कि ये अफवाहें फैल रही हैं, इस तरह की बातें कह रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग किसी और कैंडिडेट पे मुतफिक हो जाएगी जो एक्सेप्टेबल होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी। ऐसी सूरत में जो काफ लीग के रुकन है वो तो आपको पता है, वो तो जो उनको कहेंगे वो करेंगे। वो चाहे शुजात की क्या कबूल कर लेंगे और कहेंगे हमारा लीडर तो वही है, और उनका जो पार्टी पार्लियामेंट लीडर बनाया हुआ वो ऐलान कर देगा कि हमारे इतने बंदे जो हैं उधर वोट देंगे, और सारी सूरत बदल सकती है। लेकिन गालिबन बात इस पर है कि चीफ मिनिस्टर कौन हो, और आने वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पे उसे चलाना मकसूद है। ये एक अफवाह है, एक तजिया है, एक कुछ लोग आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। मैंने ये अफवाह सुनी है और मोतबर और बाखबर हलकों से सुनी है, और कभी कभी ये अफवाहें दुरुस्त भी हुआ करती हैं। लेकिन सारी का नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि शायद कोई बड़ी चेंज जो है वो मुतवक्को है, और वो बड़ी चेंज कब आएगी, नक्शा बनता सब एक ही। आप उसको देखें कि जो इमरान खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, जो सारे ये अफवाहें फैल रही हैं, कुछ कर रहे हैं, ये इमरान खुद अपने गिर्द फंदा कस रहा है। ये खुद क्या चाहता है, किससे चाहता है? जमहूरियत से तनाज़ करना चाहता है,
सियासत को क्या तबाह करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। ठीक। इसे अगर जमहूरियत को बचाना है, सियासत को बचाना है, तो उसे अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। और पंजाब की हुकूमत बदली तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई डिफेक्शन क्लास आएगी नहीं। काफ लीग के लोगों की अक्सरियत जो है दूसरी तरफ चली जाएगी, बड़े आराम से चली जाएगी, और उनको ठीक है। मुश्किल पेश नहीं होगी। वो परवेज इलाही को डंप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल ठीक है, मीर साहब का पॉइंट है। आसमा साहब, आप क्या समझती हैं, इमरान खान साहब के खदशात पंजाब हुकूमत के हवाले से दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अभी देखिए जो ये जिसे ऑपरेशन रजीम चेंज का नाम दिया जाता है, और इसके बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में और असेंबलीज को एक खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। सबकी सियासी अना है, कोई सियासी तस्कीन नहीं हो रही इस अना की कि किस तरह से इक़्तिदार अपने सपोर्ट किया जाए। अभी जो हालिया इतलात हैं, जो खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट के बदले मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी, और साथ में शहबाज शरीफ साहब जो उनके साहबजादे हैं हमजा शहबाज, पंजाब उनके हवाले किया जाएगा। ये मुसद्दका इतलात हैं और ये मीटिंग्स लंदन में अभी हुई हैं। तो उसके बाद ही ऐसी खबरें आना शुरू हुई हैं जिसके खदशात का इजहार इमरान खान का है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। देखिए 3.5 करोड़ के करीब लोग इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं, वो आपकी मदद के, इमदाद के मुंतज़िर हैं, इमदाद वहां पहुंच नहीं रही। यहाँ सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ किया जाता है कि पंजाब में हम बैठ जाएंगे, मरकज में भी हमारी हुकूमत होगी, 13 पार्टीज का चूचू का मुरब्बा होगा। मैंडेट का एहतराम आपने अगर नहीं करना तो फिर अपनी मर्जी के बंदे ले आए। इलेक्शन खेलना आप छोड़ देना, फिर अवाम के मैंडेट की आप तौहीन मत करें कि जिस तरह से लोग अपने अवाम के नुमाइंदे मुंतखब करके अवाम भेजती है असेंबलीज में, वो इसलिए नहीं भेजती कि वहां जाके वो अपने जमीर बेचने शुरू कर दें। 10 दिन बाद या 5 महीने बाद उनके जमीर एकदम से जाग उठें कि हमने इस्तीफे दिए थे या नहीं दिए थे, या हमसे धौंस धांधली पे लिए गए। ये देखिए, ये बातें, इन चीजों से आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जितनी भी इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, उससे वो और पॉपुलर हो रहे हैं। इस चीज को आखिर एस्टेब्लिशमेंट को मानना होगा, हुकूमत को मानना होगा, इदारों को मानना होगा, अदलिया को भी ये मानना होगा कि इमरान खान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। आप उनको दीवार से लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा, और माशी अदम इस्तेहकाम ही शायद फिर पाकिस्तान की किस्मत हो सकती है। बहरहाल हम दुआ गो हैं पाकिस्तान पे, अल्लाह रहम करे और हमारे सियासतदानों को नेकी की हिदायत दे। ठीक है। आसमा चौधरी साहिबा, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रजा रूमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।